नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका ने किया युद्ध विराम का दावा, लेकिन मिसाइल हमले में कई की मौत। इजराइल और ईरान के बीच कई दिनों तक चले तनावपूर्ण युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम सीजफायर लागू होने का दावा किया है। हालांकि इस दावे के कुछ ही समय बाद ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। ये हमला एक बार फिर क्षेत्र में तनाव को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा घोषणा की है कि युद्ध विराम अब भी प्रभावी है, लेकिन जमीनी हालात इससे अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक शक्तियों को केवल बयानबाजी की बजाय स्थायी शांति के प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आखिरकार अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहां तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे उनकी खातिर इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े 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 नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने बड़ा, उसकी एक इज्जत होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। खासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक, ये इजराइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फलस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। अब चूंकि जो सीज़फायर की डील है, क्या ये मैच्योर होगी? क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहले शिरकत की है, अब वही इसको सजेस्ट कर रहा है सीज़फायर। मेरे ख्याल में जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी कि जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इजराइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इजराइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इजराइल चाहते थे ये सीज फायर होना चाहिए। और ट्रंप को कतर की मदद लेनी पड़ी कि भाई आप इजराइल तो मान गए, आप ईरान को मनवाइए। तो मुझे लगता है ये आलमी इस्लाम के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे जो खासकर जो शिया बरदरी में जो जज्बाए शहादत होता है, वो जान से ज़्यादा उसको तरजीह देते। मैं कहती हूँ उनके लिए ये बहुत ही जो है मुबारक दिन है। उम्मीद करेंगे जो स्ट्राइक हुए हैं कतर में, अमेरिकन बेसिस जो वहाँ पर एयर बेसिस है वो बंद होगी, और साथ साथ में ये भी उम्मीद करेंगे अगर ये जल्दी रुक नहीं गया है तो खुदा न खास्ता ये इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वो तो है ही। वो तो पहले भी हम भी इंडिया पाकिस्तान की जंग, वो भी बिल्कुल न्यूक्लियर जंग के दहाने पे थे, वहां से हम वापस आए, उसके बाद ये हो गया। तो मैं समझती हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का है, क्योंकि वही ये जंग शुरू करता है, वही चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि उसका बड़ा रोल है। और आज चाइना और रूस जो पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, जिस तरह जो उन्होंने पीछे जो सपोर्ट किया ईरान को कि भाई ईरान अकेला नहीं है, जबकि ईरान को बाकी अपने जो बरादर मुल्क है उन्होंने अकेला छोड़ दिया, पर इन 2 मुल्कों ने आगे आके अमेरिका को बता दिया है कि
हम उस मुल्क के साथ खड़े हैं जिस मुल्क को आप तबाह करना चाहते हैं। उससे भी एक मैसेज चला गया और आज सीज फायर की बातें हो रही हैं। नहीं, वो तो नेचुरली सही बात है कि जब भी किसी हमारे इतना नज़दीक खिता है ये, इसमें और ईरान के साथ हमारे बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं, और ये अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क जो ईरान के साथ इतने सालों से पुराने रिश्ते रखे हुए थे, वो आज इससे बिल्कुल मुखालिफ पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है। मगर मैं समझती हूँ कि ये पूरे खिते नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है कि अगर